मिस्टर रमन भल्ला, कब तक किसी के सहारे जीते रहोगे? देखना एक दिन तुम भी टूट जाओगे। सुधा जी, तोड़ने की कोशिश तो आपने बहुत कर ली, नतीजा आपके सामने है। मेरा पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा है, इससे बड़ा मुंहतोड़ जवाब क्या दूं मैं आपको? सुधा जी, परिवार की जब ताकत होती है ना, तो दुनिया के कोई ताकत उस इंसान को झुका नहीं सकती। आज इस व्हीलचेयर पे बैठने के बावजूद मैं पहले से ज्यादा मजबूत हूं, पहले से ज्यादा ताकतवर हूं, क्योंकि परिवार की ताकत है मेरे पास। अगर ये ताकत आपके पास होती ना, तो आपके पति आपके साथ होते, आपका भाई आज जिंदा होता, और आप अपने ईगो के नशे में इतना चूर नहीं होती। That's the strength of family. गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सुबह सुबह काम क्या हो गया? सो लेते आप थोड़ी देर और। अरे सो के थक गया हूँ यार। और वैसे भी हालांकि नया प्रोजेक्ट है, इनके शी नीड्स माय हेल्प, सो थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ। आई नो तुम कहोगी डॉक्टर ने कहा आराम करो, ओवर एक्सर्ट मत करो, थेरेपी के लिए जाना है, एनर्जी कंजर्व करो। नई शर्ट कौन सी निकालूं ऑफिस जाने के लिए, ये बताओ। रियली? मैं ऑफिस जाऊँ? क्यों, नहीं जाना है क्या? बहुत नहीं हो गया अभी आराम, लाड़ प्यार, हाउस हस्बैंड हो? नहीं ना? आई लाइक माई हस्बैंड जो कि ऑफिस जाता है उठ के। हाँ, and I like the wife who understands without me saying it. Thank you so much. मैं निकालती हूँ कपड़े। अरे वाह, सुबह सुबह दोनों कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ पापा। ये हुई ना बात, वेरी गुड। ऑफिस? भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी वो वाधवा ग्रुप के साथ मीटिंग थी, आपको पता है उसका ओनर कितना वियर्ड आदमी है ना, उससे तो मैं डील कर नहीं सकता, तो अच्छा आप ही करो, है ना? नीलू, रमन वास्ते भी नाश्ता लगा दे। चलो भाई, नाश्ता कर लें, लंबा दिन है आगे। हे मुरुगन, रमन को शक्ति देना, उन्हें अपना सम्मान बनाए रखने में उनकी मदद करना। रमन का रुतबा और सम्मान इसी से जुड़ा है और वो उसे वापस मिलेगा। आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम। मैं उसके इस फैसले से बहुत खुश हूँ। एंड ऑल थैंक्स टू ईशू। वो रमन के नस नस से वाकिफ है। सच कहते हैं, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। एब्सोल्युटली। और अब मैं समझा तुमने सुबह सुबह शगुन से ये ब्राउनीज क्यों बेक करवाई है। लाता हूँ अभी। थैंक यू सो मच मनी अंकल। शगुन मम्मा की ब्राउनीज ना
बेस्ट इन द वर्ल्ड। I agree. आज पापा का फर्स्ट डे है ना ऑफिस में आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो मैंने सोचा उनकी फेवरेट ब्राउनीज ले जाती हूँ। लवली आइडिया रूही। अच्छा, शगुन ने सॉरी कहा है, उसे सूरज कुंड जाना था एनजीओ के काम से। ओह सूरज कुंड, दैट्स रियली फार। मैं निकलती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है ऑफिस में। आई जस्ट होप पापा इस डील को क्रैक कर लें। All the best. बाय, Enjoy the brownies. थैंक यू सो मच। भाई मैं 2 मिनट गाड़ी लगा देता हूँ, आप यहीं वेट करना। नहीं, इट्स ओके, प्लीज आप लोग काम कीजिए, रोमी आएगा, ही विल मैनेज। I'm really sorry भाई, वो पार्किंग नहीं मिली थी, इससे थोड़ा टाइम लग गया। I'm really sorry। या आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आपको नीचे उतारूंगा। हाँ 1 सेकेंड, एक मिनट रुको। गार्ड, कोई भी नहीं है यहाँ पर। कोई बात नहीं, रोमी कुछ काम में होंगे। मैं ट्राई करता हूँ। सब क्या है ये? कब से आवाज मार रहा हूँ मैं तुम लोगों को, कहाँ हो तुम? ये सॉरी सर, हम ये प्लैंक ढूंढ रहे थे। लेकिन ये अचानक प्रैंक का आइडिया कहाँ से आया आप लोग को? सर वो इशिता मैडम ने फोन करके बताया था कि सीढ़ियों पर प्लैंक लगाना है ताकि आपकी व्हीलचेयर आसानी से अंदर आ सके। अभी कितना ख्याल रखती है ना आपका भाई। हाँ चल, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप लोग काम कीजिए, थैंक यू। मम्मी, मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग जब तक कुछ गलत नहीं होता हमारे साथ, हम अपनी लाइफ को कितना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, है ना? आज रियलाइज हो रहा है कि जिन लोगों के साथ हादसे होते हैं, जो फिजिकली चैलेंज होते हैं, वो अपनी जिंदगी कैसे जीते होंगे, डे टू डे प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते होंगे यार। आज ये रैंप, ये भाई हमारी गवर्नमेंट काफी कुछ कर रही है, और जितने फिजिकली चैलेंज लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें लगाई हुई है। लाइक एयरपोर्ट पे उनके लिए रैंप लगा दिया हुआ है, और जो गवर्नमेंट बसेज होती हैं उनमें फ्रंट सीट जो होती है उनके लिए रखी होती है, जहाँ पे अपनी व्हील चेयर वगैरह लगा सकते हैं। बहुत कुछ हो रहा है, वो कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? इंसान होने के नाते हमारा कोई फर्ज नहीं बनता है कि एज ए सोसाइटी व्हाट आर वी डूइंग? ऑफिसेज में, सोसाइटीज में है फैसिलिटीज। ये तो आज मेरे साथ ये हादसा हुआ इसलिए हमारे ऑफिस में रैंप लगा है। आज से पहले किसी को ख्याल आएगा? हमें गवर्नमेंट कर रही है, वो अपने हिसाब से कर रही है, लेकिन इंसान के नाते हमारा भी तो फर्ज बनता है। पहली बात तो मैं प्रे करता हूँ कि किसी के साथ ऐसा कुछ हो ना, और अगर हो तो एटलीस्ट हम उनके लिए कुछ कर पाए। एंड आई प्रॉमिस यू, आज के बाद जितना हमसे हो सकेगा हम करेंगे ऐसे लोगों के लिए, नो मैटर व्हाट हैपेंस। और ये रैंप यहाँ से हटेगा नहीं हटेगा। चले आदि के लिए डायपर और वाइप्स लेकर आनी है। हमारे जमाने में बहुत अच्छा था, बस लंगोट को धोया, सुखाया और फिर से बच्चे को पहना दिया। अरे मैं इतनी देर से बकबक कर रही हूँ, तुझे कुछ सुनाई भी दे रहा है कि नहीं? सुना तो कुछ, क्या आप धोने सुखाने, सब्जी धोना सुखाना ना मैं कर दूंगी मम्मी जी बाद में। हाँ हेलो, ये क्या क्रेडिट कार्ड बेचते रहते हो आप लोग? भैया नहीं चाहिए, प्लीज मत कॉल करना आप दोबारा। सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था मम्मी जी। आप बोलो क्या करना है। आप क्यों हंस रहे हो मुझ पे? क्या हुआ? कुछ नहीं मेरे बच्चे, मुझे कुछ याद आ गया। क्या याद आया? आओ यहाँ बैठो, बताती हूँ। पता है, रमन जब छोटा था ना, पहली बार स्कूल गया, मैं उसे छोड़ने गई ना, तो वो जरा भी नहीं रोया, मगर मैं बहुत रोई थी। पता है क्यों? क्योंकि उसने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। तेरी हालत भी ना बिल्कुल मेरे जैसी हो रही है। कुछ भी। सुन देख, मुझे पता है तू रमन को लेकर परेशान है। आज वो पहली बार ऑफिस गया ना, वो कैसे काम कर रहा होगा, ठीक से कर पा रहा होगा या नहीं,
और एक कॉल भी नहीं किया उसने सुबह से तुझे, है ना? इसीलिए परेशान है। पर तू फिक्र मत कर। फिक्र तो हो रही है मुझे, और काफी ज्यादा। दरअसल मुझे लग रहा है कि सब कुछ ठीक से होना चाहिए। ऐसा कुछ ना हो कि वो दोबारा हताश हो जाए। मैं उन्हें डिप्रेशन में नहीं देख सकती। आई वॉन्ट हिम टू बी हैप्पी। मैं चाहती हूँ वो काम एंजॉय करे। तो मैं कैसे पता करूँ कि सब ठीक चल रहा है कि नहीं? मैंने अगर कॉल किया तो उन्हें लगेगा कि मैं उनकी काबिलियत पे शक करती हूँ, जो कि है नहीं। बट तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ मैं? तेरी परेशानी का ना एक हल है मेरे पास। क्या? नीलू, जी मम्मी जी। रमन का टिफिन लेकर आ। ले, रमन का टिफिन ऑफिस ले जा और उससे मिले जाकर। पुराने स्टाइल का निकाला तरीका आपने। अरे खिलाड़ी भी तो पुरानी हूँ। खिलाड़ी तो हो। जाती हूँ मैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो पुराना खिलाड़ी है वो भी अपने बेटे से मिलना चाहता है। मैं सोच रही थी, पता नहीं तू मुझे पूछेगी कि नहीं। पूछे आपकी बहू, बेटी थोड़ी पूछती है, बेटी ऑर्डर देती है। तो चलो मेरे साथ। सर, कैन आई गेट यू समथिंग? कुछ चाहिए आपको? चाय, कॉफी, जूस? तुम्हें कुछ काम नहीं? सुबह से हर 5 मिनट पूछे जा रही हो। सॉरी सर, मैं तो इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रही हूँ। किसने दी इंस्ट्रक्शंस तुम्हें? इशिता मैम ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि मैं आपका हर चीजों का ख्याल रखूं। 1 गिलास सुकून, 3 कप शांति चाहिए, मिलेगी? जो चाहिए मांग लो, प्लीज जाओ अपना काम करो। थैंक यू। ओके। भाई मिस्टर वाधवा की टीम आ चुकी है, हमें मीटिंग के लिए जाना पड़ेगा। चलो। रोमी, मैं बहुत दिनों बाद ऑफिस आया हूँ। आई हैव नॉट डन दिस फॉर अ व्हाइल एंड फाइलें भी नहीं पढ़ी मैंने। रियली भाई, आपको पढ़ने की जरूरत है। डील क्रैक करने में आप प्रो। चलो चलते हैं और डील क्रैक करके आते हैं। हाँ लेकिन यार एक बार आप ये फाइल देख लो, सारे पॉइंट्स हैं इसमें, और आपके सारे डाउट्स ना यूं क्लियर हो जाएंगे। आप तो प्रो हो पापा। मिस्टर भल्ला, आपके जोक्स पे हंस के तो मेरे पेट दर्द होने लग गया है। बट एनीवेज, जोक्स अपार्ट, आपने मुझे इतने अच्छे से कन्विंस किया मिस्टर भल्ला कि अब मैं ये डील आपके साथ ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हाँ बस एक बात है, एक्चुअली मैं हॉरोस्कोप्स में काफी यकीन करता हूँ। बिजनेस डील्स मेरे लिए वैसे ही है जैसे कोई शादियां होती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल शादी की तरह आपकी और हमारी कुंडली मिलाई जाए। इसलिए मैं पंडित जी को हमेशा साथ रखता हूँ। देखिए, कुंडली देखने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि हम आपके साथ बिजनेस डील करेंगे या नहीं। With all due respect, Mr. वाधवा, मैं इन सब बातों में यकीन नहीं रखता। I believe in hard work and performance, लेकिन किसी और की फीलिंग्स को मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। आप अगर कुंडली मिलाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन हम में से कोई आमतौर पे अपनी कुंडली लेकर नहीं घूमता, तो रियली सॉरी। कोई बात नहीं, आप अपने जन्म की तारीख और समय दे दीजिए। 23 नवंबर 1970। रमन तो है नहीं कैबिन में, कहाँ गए? श्वेता भी नहीं है यहाँ पे। एक्सक्यूज मी, रमन कहाँ है? कैबिन में नहीं है वो। श्रीमान भल्ला जी, अति उत्तम योग, इसमें तो बुध आदित्य योग है। इसमें तो बिल्कुल संकोच ही ना करें कि ये प्रोजेक्ट आप दोनों के लिए बहुत ही लाभदायी सिद्ध होगा। हाँ, एक बात और, बहुत शीघ्र ही आपके घर में कोई शुभ समाचार आने वाला है। शुभ समाचार? कैसे? मतलब मैं समझा नहीं मुझे। मान्यवर, आपके घर में शादी की शहनाई बजेगी। बुल्ले बुल्ले बुल्ले, ओ पंडित जी तुसी तो कमाल ही कर देता है। एक गल सुनो जी, तुसी लो अपनी दक्षिणा। अब ये बताओ कि मेरी पोती है ना रूही, उसकी शादी कब होगी? अरे अतिशीघ्र देवी जी, अतिशीघ्र। हाँ सच्ची? जी जी। हाय शुक्र है माता रानी दा। सॉरी, हम लोग जाते। मम्मी जी क्या करो? चलो माँ, ये मीटिंग चल रही है। चलो ना मम्मी जी यहाँ से। नहीं इशिता, भाभी आई। मिस्टर वाधवा, ये मेरी वाइफ है डॉक्टर इशिता भल्ला, शी इज अ डेंटिस्ट। एंड ये मेरी ये आपकी माता जी हैं। नमस्ते माता जी। सॉरी है जी, वो क्या है, मैं ना अपने पुत्र के कमरे च बैठनी है जाके। हैं जी हम जाते हैं। सॉरी आप लोग को डिस्टर्ब किया। नो प्रॉब्लम।
इष्टा అవును मिस्टर वादा, ये सिर्फ एक डेंटिस्ट नहीं, हमारी कंपनी की पार्टनर भी हैं। आज सारे कॉन्ट्रैक्ट में साइन इसी के चलते। सो कांग्रेस मिस्टर भल्ला, हमारी कुंडली तो मिल गई है। अब मुझे इस बिजनेस डील को आगे बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू एंड आई एम कंप्लीटली अश्योरिंग यू दैट हमारी तरफ से आपको 100% पार्टिसिपेशन, 100% ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी मिलेगी। लेट्स शेक हैंड्स फॉर दैट। यस पापा, ये खास आपके लिए शगुन मम्मा ने बनाई है, आपकी फेवरेट है ना। फर्स्ट डे आपका ऑफिस में इसीलिए। इस तरह से तुम हड़ा भरी लगता है तुम्हारे लिए बनाई थी। अम्मा एक्चुअली मुझे जाना है अभी। कहाँ जाना है अभी तुम्हें? तो मम्मा से मिलने के लिए। अरे पर पहले खा तो लो तुम, उसके बाद जाओ, अभी क्यों जाना है? एक्चुअली मैं वेट कर रही हूँ कि वो। एक काम करो, जाओ, उसे हमारी तरफ से थैंक यू जरूर कह देना कि उसने ब्राउनीज भेजे हमारे लिए। ठीक है ठीक है, I'll tell her। खाना खा लेना कुछ रास्ते। हाँ अली डालिए। शकुन मम्मा तो यहाँ पे है ही नहीं, फिर आलिया किससे मिलने जा रही है? रोहन? ये थैंक यू कार्ड मैं तुम्हारे लिए लेके आई थी। तुमने मेरी इतनी हेल्प की और तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली इतनी खुश है, ये प्रोजेक्ट हमें मिला। सो थैंक यू सो मच। वैसे आलिया, वैसे मैंने तुम्हें अपनी बीमारी के बारे में तो बताया है ना? बीमारी? सॉरी। हाँ, मुझे बहुत बड़ी बीमारी, और वो ये कि मैं जिस लड़की को लाइक करता हूँ, अगर उसका हाथ थाम लूं, तो फिर वो हाथ कभी नहीं छोड़ता। और ट्रस्ट में आलिया, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ से चिपक गया है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू नो। देखो मुझे पता है रोहन हाथ कैसे छुड़वाते हैं। आलिया, व्हाट इज दिस? डोंट वरी, इट्स जस्ट अ नेल फाइलर। वैसे अच्छा हो तुमने मेरा हाथ छोड़ दिया, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। एक और सरप्राइज? व्हाट इज दैट? योर ब्रेसलेट। या, माय ब्रेसलेट। बट यू नो व्हाट आलिया, आई थिंक इसे तुम्हें ही रखना चाहिए। मुझे? तुम शायद भूल रहे हो कि लड़कों का ब्रेसलेट है और मैं लड़कों का ब्रेसलेट नहीं पहनती हूँ। मैं जानता हूँ ये लड़कों का ब्रेसलेट है, बट जस्ट फॉर रिमेम्बरेंस। प्लीज, मे आई? ओके। I hope it fits you. Yup. Perfect. Sure? I think रोहन मुझे चलना चाहिए। आलिया, कुछ देर और रुक जाओ प्लीज। नहीं, वो नई प्रोजेक्ट की मीटिंग स्टार्ट हो गई है and I cannot let down Romi Chachu, so I have to leave. Lovely meeting you. Bye. Bye. वेरी इंटरेस्टिंग। आलिया भी खुश, उसके पापा भी खुश, बैक टू वर्क। लेकिन मेरे होते हुए अल्लाह इतने खुश कैसे रह सकते हैं? इशिता और रमन के घर में खुशियां कभी दस्तक नहीं देंगी, नेवर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।